पुणे के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना ट्रैवल करते हैं। शहर के मेट्रो नेटवर्क में एक बहुत ही अहम पड़ाव आने वाला है। तो आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे। पुणे मेट्रो का अगला बड़ा कदम, स्वारगेट से कात्रज तक का एक्सटेंशन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले पुणे मेट्रो का नया कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है, फिर इस स्वारगेट कात्रज एक्सटेंशन में क्या क्या शामिल है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने की रेस में कौन कौन था, और हाँ, ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा, और आखिर में ये पुणे के भविष्य को कैसे जोड़ने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक तरह से हरी झंडी दिखा दी है। यानी इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विनर कौन है, इसकी घोषणा। और वो नाम है ITD सीमेंटेशन। जी हाँ, ये कंपनी इस नए अंडरग्राउंड एक्सटेंशन के सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, सच में। और ये बोली कितनी बड़ी है, 1643.88 करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक रकम नहीं है ना, ये इस बात का सबूत है कि पुणे के भविष्य पर कितना बड़ा दांव लगाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट शहर के लिए कितना अहम निवेश है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में असल में होने क्या वाला है। ये सिर्फ एक और मेट्रो लाइन नहीं है, ये जमीन के नीचे एक बहुत ही जरूरी विस्तार है जिसके साइज को समझना बड़ा दिलचस्प है। इस विस्तार के तहत 5 नए अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए जाएंगे। मार्केट यार्ड यानी गुलटेकड़ी, बिबेवाड़ी, पद्मावती, बालाजी नगर और कात्रज। सोचिए, ये स्टेशंस पुणे के दक्षिणी घनी आबादी वाले इलाकों में कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे। चलिए जरा इस प्रोजेक्ट की टेक्निकल जानकारी पर एक नजर डालते हैं। कुल लंबाई है 5.46 किलोमीटर। इसमें जमीन के नीचे 2 समानांतर सुरंगें बनेंगी जिन्हें ट्विन टनल्स कहते हैं, और इसे बनाने में लगेंगे 42 महीने, मतलब 3.5 साल। लेकिन जानते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस बड़े दाव वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैदान में कौन कौन सी कंपनियां थीं और मुकाबला कितना कड़ा था। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनके बीच का मुकाबला। ITD सीमेंटेशन ने 1643.88 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर बाजी मार ली। लेकिन देखिए, जे कुमार इंफ्रा और लार्सन एंड टूब्रो जैसे बड़े नाम भी ज्यादा पीछे नहीं थे। कुल 6 बड़ी कंपनियों का इसमें हिस्सा लेना दिखाता है कि यह प्रोजेक्ट कितना प्रतिष्ठित है, कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब हकीकत कब बनेगा। चलिए अब भविष्य की समय सीमा पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि 2029 में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक कौन कौन से अहम पड़ाव आएंगे। पर टाइमलाइन देखने से पहले एक बहुत जरूरी तकनीक को समझ लेते हैं, टनल बोरिंग मशीनें या TBMs। ये होती क्या हैं? सोचिए, ये जमीन के नीचे की विशालकाय ड्रिल मशीनें हैं जो मेट्रो की सुरंगों को काटती हैं, और इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसी कम से कम 4 मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अहम तारीखें क्या हैं? 2026 की पहली तिमाही में जमीनी काम शुरू होगा। उसी साल की दूसरी तिमाही से सिविल कंस्ट्रक्शन यानी स्टेशनों और सुरंगों का ढांचा बनाने का मुख्य काम शुरू हो जाएगा। TBM से सुरंग खोदने का काम 2027 की दूसरी तिमाही से पहले शुरू नहीं होगा, और प्रोजेक्ट को पूरा करने की डेडलाइन रखी गई है फरवरी 2029। आखिर में बात करते हैं कि ये एक्सटेंशन पुणे के पूरे मेट्रो नेटवर्क के लिए इतना अहम क्यों है और ये शहर के भविष्य को एक दूसरे से जोड़ने में क्या भूमिका निभाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट मौजूदा पर्पल लाइन का एक नेचुरल एक्सटेंशन है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्वारगेट तक के अंडरग्राउंड सेक्शन को सीधे दक्षिण में कात्रज तक ले जाएगा। इसका मतलब यात्रियों को एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी बाधा के यात्रा करने का मौका मिलेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। 5 नए स्टेशन और शहर के दिल से सीधा जुड़ाव मिलने के बाद ये विस्तार दक्षिण पुणे में रोजमर्रा की जिंदगी और विकास की तस्वीर को कैसे बदलेगा? इस सवाल का जवाब खैर हमें आने वाले सालों में मिलता दिखेगा।